एड़ी की शोभा देखी, तली की शोभा देखी, फना की शोभा देखी, पंजों की शोभा देखी, नखों की शोभा का सुना, और उसके ऊपर चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी का भी हमने वर्णन सुना। आज हम थोड़ा सा कड़ले का वर्णन करेंगे। वैसे सागर श्रृंगार में कहीं भी कड़ले का बहुत कहीं भी वर्णन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कड़ला जो है वो गोल है, कड़े की तरह पोला है बीच में, लेकिन उसके ऊपर नगों का बेशुमार काम है। अति सुंदर नग जड़े हुए हैं। और कड़ला अगर हम देखें तो ये चारों जो आभूषण है उनके ऊपर आते हैं कड़ला। इस कड़ले की शोभा को हम देख करके अब राज्य की अंगों में, चरणों में जो पहनी हुई इजार, राज्य की इजार, इजार शब्द जो है वो फारसी का आता है, जिसे वैसे हम पाजामा टाइप ही कह देते हैं। इजार जो है हरे रंग की इजार का वर्णन आता है, कहीं केसरिया रंग की का भी वर्णन आता है। तो ये रंग तो है रूह की चाहना के अनुसार ही बदलते रहते। आप रूह जैसा चाहेगी वो वैसा ही रंग दिखाई देगा। जो श्रृंगार ग्रंथ है उसमें जो इजार का वर्णन किया गया है वो हरे रंग की इजार का वर्णन किया गया, कि जो चरणों के साथ लग करके आई है। चारों आभूषण, ऊपर जो है मोहरी जो है उसके ऊपर कितनी नक्शकारी का काम है, उसमें लिखा हुआ है इनमें लताएं, इजार में पत्तियां, फूल, बूटियां बेशुमार बनी हुई हैं। इजार की मोहरी में बहुत ही सुंदर लताएं भी बनी हुई हैं। इसमें ये बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं, ऐसा सुंदर दिखाई देती हैं कि जैसे चरणों में आभूषण पहने। इसके ऊपर नीचे से तो ये फिट है, लेकिन ऊपर से जो नेफा है वो अतलस का है। जैसे कि अतलस किसे कहा जाता है, पहले जमाने में सांटल चला करती थी, सांटल जिसे कहते थे। इस तरह से वो ऊपर नेफा जो है वो अतलस का लाल रंग का आया है। उसमें जो नाला है उसमें रंग जो है कई रंग है। धागा जो है हम यहाँ का धागा ना समझे कि यहाँ पर दुनिया में जैसे कॉटन का धागा नाले में आता है, वो धागा नहीं है। हाँ धागा है, लेकिन धागे भी कैसे, नगों के बने हुए, नग जड़े हुए उस इजार में। इजार को बंद करने वाला है, उसको हम कहते इजार बंद। और उसके बीच में नग जड़े हुए हैं, कई प्रकार के धागे का जो कार्य किया गया है। ये क्या है, प्रेम के हैं धागे, इश्क में धागे हैं, प्रेम के रसायन के धागे हैं, और कोई दुनिया का वाला धागा नहीं है। इसको ये जो इजार बंद बांधी हुई है वो लटक रही है, उसमें छोटी छोटी घुंघरियां जो हैं वो भी लगी हुई हैं, जो कि बेशुमार सुंदर आवाज करती हैं। अगर इजार बंद को देखें तो इजार बंद जो है उसमें सौंदर्य इतना ज्यादा है कि ये सौंदर्य जो है बढ़ता 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 ज्यादा ही बढ़ता जाता है। यहाँ पर तो हम इस संसार में कोई चीज देखेंगे कुछ समय के बाद हम उब जाएंगे, लेकिन परम धाम के अंदर हर चीज का सौंदर्य जो है वो बढ़ता ही जाता है। तो नवीनता ही नवीनता दिखाई देती है। तो मन करता है कि मैं इस शोभा से निकल ना पाऊं, मैं इस शोभा को देखती ही जाऊं। इस तरह से राज्य की इजार का वर्णन बहुत ही सुंदर जो है वो लिखा हुआ। अब ये कहा जाता है कि जैसे आभूषण भी हैं वो हम हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। रूह जो है, राज्य जो है, जैसे कि भोजन हम अरोगते हैं तो अरोगते समय इंद्रावती जी के मुख में वो मेवा निकाल के डालते हैं। तो क्या जब मेवा हाथ डालेंगे तो छुएगा नहीं, छुएंगे।
हम छू भी सकते हैं, अगर चाहेंगे नहीं तो इसलिए लिखा हुआ है कि जैसे यहाँ के हम आभूषण पहनते हैं तो बड़े भारी भारी दिखते हैं, लेकिन परम धाम के आभूषण इतने कोमल हैं, इतनी नरमाई लिए हुए हैं कि वो चरणों में भी भारी जो है पन दिखाई नहीं देता, उसमें सौंदर्य जो है बढ़ता ही बढ़ता दिखाई देता है। अब इन की शोभा को देख करके हम राज्य के खुले अंग वर्णन करेंगे, छाती के खुले अंगों का वर्णन जो है वो किया गया है। ये जो छाती की बात की गई है इसको कहते हैं वक्षस्थल। इसमें प्रीतम के वक्षस्थल से पेट और कमर की शोभा का जो वर्णन किया गया, पेट कैसा है और उनकी कमर कैसी है, उनकी पसलियां जो हैं वो कैसी है। हम यहाँ पर भी आज दिन तक हमने परम धाम में सागर ग्रंथ में वर्णन सुना, तो सागर ग्रंथ में वर्णन क्या दिया गया है कि राज्य ने सफेद रंग का जामा पहन रखा, जामे की शोभा कैसी है, ऊपर से कैसे फिट है, कैसे उसमें बंद बंधे हुए हैं चार चार, उसमें भी किसी नक्शकारी का काम है, नीचे घेरावदार है। कहते पर आपने आज दिन तक वस्त्र पहने हुए, जामा पहने हुए छाती को तो देखा है, लेकिन अब मैं आपको वर्णन कौन सा करके सुना रही हूँ, बिना जामे के छाती का वक्षस्थल का वर्णन करने जा रही हूँ। इस शोभा को आप जब देखेंगे तो उनके अंदर, दिल के अंदर राज्य के क्या क्या गुण भरे हुए हैं उनका हम वर्णन सुनेंगे धीरे धीरे। लेकिन आज जो है वर्णन करने जा रहे हैं पेट का। पेट जो है यहाँ वर्णन कह रहे हैं कि मैं वर्णन तो कर रही हूँ, चाहे मैं पेट का वर्णन कर रही हूँ वो, और कमर का जो वर्णन है, कमर का वर्णन, कमर कितनी कोमल है, कितनी नाजुक है, कितनी मतलब पतली है, उस कमर का और गौर वर्ण लिए हुए, उज्ज्वलता लिए हुए, उसमें क्या है, गुलाबी रंग है। और अब क्या वर्णन कर रहे हैं, पसलियों का जब वर्णन किया उन्होंने, कमर का वर्णन किया, पेट का वर्णन किया, पसलियों का वर्णन किया, तो पसलियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये जैसे पसलियां जो हैं हमारे शरीर में भी, ये पसलियां जो हैं मेरुदंड के साथ जुड़ी होती है। मेरुदंड किसे कहते हैं, पेट के पीछे जो हड्डी होती है मेरुदंड जिसे कहते हैं, तो उसके साथ ऐसे जुड़ी हुई हैं जैसे कमल के फूल की पंखुड़ियां आपस में जुड़ी होती हैं। किसी भी फूल की जो पंखुड़ियां अगर देखो आपस में जुड़ी होती हैं, इस तरह से शोभा कौन सी दे रहे हैं, बिल्कुल ही बहुत सुंदर फूलों की भांति जो है पसलियों की शोभा आई है। बगलों में भी फूलों की शोभा दिखाई दे रही, ऐसे लगता है कि फूल खिले हुए हों। अब जब उन्होंने पेट का वर्णन किया, कमर का वर्णन किया, पसलियों का वर्णन किया, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे हम वर्णन कैसे कर रहे हैं कि किसी आदमी का वर्णन हो रहा है यहाँ पर, लेकिन छुपाई आती है इसमें एक बहुत ही, जो वर्णन सुपन स्वरूप की ए भी होत विद इन, ये चारों चीजें उत है नहीं, ना अर्श में ख्वाब चेतन। उन्होंने कहा है कि ये ऐसा लगता है कि ये वर्णन मैंने सुपन का जैसे तन होता है ऐसा मैंने वर्णन किया, लेकिन ये वर्णन ऐसा नहीं है। यहाँ इस संसार में 5 तत्व का शरीर है। 5 तत्व में अग्नि, आकाश आता है, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल और पृथ्वी, 5 तत्व की बात है। परम धाम में उन्होंने कहा 4 चीजों की बात की है कि यहाँ जैसे वर्णन होता है तो हम ये तत्व है, अग्नि तत्व सबके अंदर होता है, वायु तत्व होता है, पृथ्वी तत्व होता है और जल भी होता है। लेकिन ये जो तत्व है परम धाम में 4 तत्व नहीं है। 5 तत्व की बात उन्होंने आकाश की बात नहीं की, लेकिन हमें ये नहीं समझना चाहिए कि यहाँ के शरीरों का वर्णन किया है। हाँ, जब उस पारब्रह्म ने इस संसार को बनाया,
क्योंकि बाइबल के भी अंदर आता है, उन्होंने अपने जैसी छवि जो है यहाँ पर बनाई, इसलिए कहा है कि वर्णन अर्श अंग होत है, ले मसाला इत का, ताथे किन विध रूप कहे, ना जुबा पहुंचे शब्द बका। ये वर्णन जो मैं कर रही हूँ अर्श के अंगों का वर्णन कर रही हूँ, और मसाला कहाँ का ले रही हूँ, इत का, यहाँ का मसाला मैं लेकर के वर्णन कर रही हूँ। इसलिए रूह कह रही है कि मैं वर्णन करूं तो कैसे वर्णन करूं, क्योंकि यहाँ के शब्द जो हैं वहां पहुंचते ही नहीं है। यहाँ का वर्णन करते हैं तो यहाँ का जीव जो है उसका वर्णन होता है कि सबके अंदर जीव है, और जीव ही चेतन है, वरना सब चीजें जो हैं उनको जड़ कहा गया। लेकिन ये चेतन तत्व कहाँ से आया, ये तो आदि नयन की उत्पत्ति है, आदि नयन के द्वारा बना, उन्हीं का ही प्रतिबिंबित रूप है, जो कि त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों का भरा हुआ है। परम धाम के अंदर 3 गुण नहीं है, पंचभूत नहीं है। इसलिए राजी कह रहे हैं कि मैं ये शोभा जो देख रही हूँ, राज्य की शोभा को देखते 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 इस सागर में पूरी तरह से मैं गोते लगा रही हूँ। और इस शोभा में, क्योंकि परम धाम के जो अंग हैं, किसके अंग हैं, इन अंगों के अंदर शोभा इश्क के अंग है, इश्क के बंध जो है बंधे हुए हैं, इश्क के इंद्रियां जो है क्या है, वो भी इश्क की हैं, तत्व कहाँ है, क्या है, इश्क के। इतना इश्क जो है परम धाम में है कि इसलिए यहाँ के तत्वों की बात नहीं है। परम धाम का वर्णन करना हो तो हम इसका वर्णन तभी कर सकते हैं, इस शोभा को तभी देख सकते हैं यदि हमारे अंदर इश्क होगा, प्रेम होगा, हमारा दिल कोमल होगा। हमें इस दिल को इतना कोमल बनाना होगा कि कहते हैं ना, छाती मेरी कोमल, कोमल तुम्हारे चरण। अगर हमारी ये छाती की बात नहीं की गई, रूह की छाती, जहां राज्य ने अपने चरण कमल रखने हैं, यहाँ हमने राज्य के छाती की शोभा को देखना है, वक्ष स्थल की शोभा को देखना है, तो हमें भी अपने दिल को कोमल बनाना होगा। हमारा दिल जो है कितना कठोर है, ये कठोर दिल जो है, यहाँ पर राज्य ने कहा, वाणी में एक जगह ये भी लिखा, मैंने आपका दिल कुछ कठोर इसलिए बनाया है कि यदि मैं पूरी तरह से प्रेम में आपको एकदम उलझा दूं तो वाणी से पहले हमें समझना होगा। वाणी से समझने के लिए मैंने इस अपने अंगों की शोभा की लज्जत देनी है, लज्जत को देने के लिए कुछ कठोर किया है। क्योंकि कहा जाता है कि जब हम ब्रह्म वाणी से समझते हैं, वाणी से समझेंगे तो उनकी लज्जत देने के लिए प्रेम में एकदम नहीं डुबोते, लेकिन चितवनी के द्वारा जब हम इस शोभा को देखेंगे तो हमारा दिल जितना ही वाणी को पढ़ पढ़ के कोमल होता जाएगा, कोमल होता जाएगा, तो इन अंगों की हम शोभा को बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब कह रहे हैं कि जब मैं प्रीतम की वक्षस्थल की शोभा को देख रही हूँ, वो इतनी उज्जवल है, गौर वरण है कि ये रूहों को बहुत ही अधिक आनंदित करती है। इसीलिए मोमनों का दिल भी अर्श कहा गया है, और वह रूह कभी भी, यदि जो वो रूह इन वक्षस्थल को देख लेगी तो दुनिया की तरफ कभी भी नजर करेगी नहीं। चौपाई जो है बहुत ही इसमें आती है, जिन देखिया हक हैड़ा, क्यों नजर फेरे तरफ और, वाको उसी सूरत बिना आग लगे सब ठौर। जिन देखिया हक हैड़ा, जिसने राज्य की वक्षस्थल की शोभा को देख लिया, वो दुनिया की तरफ नजर कर ही नहीं लगता। उस सूरत के बिना, वक्षस्थल के बिना उसे आग लगे सब ठोर, चारों तरफ लगेगा कि दुनिया जहर के समान है, मुझे इस दुनिया को नहीं देखना, मुझे सिर्फ राज्य की अंगों की शोभा को देखना है, वक्षस्थल की शोभा को देखना है, इसकी कोमलता को देखना है, इनकी सौंदर्य को देखना है, इसके अंदर कितने गुण भरे हुए हैं। मैं आगे थोड़ा सा जैसे वर्णन कर पाऊंगी करूंगी, अब समय हमारा हुआ। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी। सदगुरु महाराज की जय। सरोज दीदी हैं तो किरंतन बोल सकती हैं।